हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th साइंस प्रैक्टिस सेट 1 टर्म 2 क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 8 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मीन्स जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ये जो टर्म 2, ठीक है, टर्म 2 के लिए है और क्लास 10th बायोलॉजी से ये क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हुए हैं चैप्टर 8 से। और इसमें जो क्वेश्चन है वो है 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स की, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया हुआ है, ये आपका जो अभी ध्यान में रख के बनाया मैंने, कहा होगा जो ये क्वेश्चन पेपर जो आपका रिलीज़ हुआ है, सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया हुआ है, उसमें जो सेक्शन ए, आपने सेक्शन ए देखा होगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। जैसे बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, ए बी करके क्वेश्चन दिए हैं और जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। जो पहला सेक्शन आपका है वो है 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स में जो आपके क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के आपके दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर 8 से आपके जो जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसमें से ये क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच लाइफ प्रोसेस इंश्योर्स प्लांट्स और एनिमल्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, कौन सी ऐसी लाइफ प्रोसेस है जो प्लांट्स और एनिमल्स की कंटिन्यूटी को अर्थ में बनाई रखती है। तो हमने पढ़ा था क्या है वो, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है, यानी कि जो इनका अस्तित्व है अर्थ में बना रहता है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, धीरे 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 स्पीसीज क्या होती रहेंगी, ख़त्म होती रहेंगी और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे क्या होंगी, वो एंडेंजर्ड, यानी कि उनमें क्या है, खतरे पे आ जाएंगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या उनका अस्तित्व ही क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन की हमने प्रोसेस पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रोसेस हमने पढ़ी थी, अब देखिए कौन कौन सी प्रोसेस है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है विच इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसका बी दिया हुआ है, देखिए इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। विच इन्वॉल्व ओनली 2 पेरेंट्स, जिसमें क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमने पढ़ी थी इसकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या थी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, या इसके हम 2 टाइप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आंसर ए क्या है, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि एक ही पेरेंट से क्या है, न्यू स्पीसीज क्या होती है, बॉर्न हो जाती है या प्रोजेनी बॉर्न हो जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे बता देती हूँ मैं क्या होता है। अगेन, इट इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट, जहाँ पे क्या है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब इसमें देयर इज़ नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जहाँ पे गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, जिसमें गैमेट्स फ्यूज़ नहीं होते, ये गैमेट है। ओके, तो और उसके अलावा द यंग वन फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल। और जो यंग वन होते हैं, यानी कि जो इनके बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं, सेम पेरेंट की तरह ही दिखाई देते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया था, ये पढ़ाया था। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है वहाँ पे, जहाँ पे एक उसकी बॉडी है, पेरेंट की बॉडी है, वो अलग अलग मेथड से, या तो उसी की बॉडी, वो बॉडी क्या होती है, उसके फ्रैगमेंट टुकड़े होते हैं, चाहे उसकी बॉडी ब्रेक हो जाती है। अलग अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं, फिशन, बडिंग, रीजेनरेशन। ठीक है, ये इसके क्या है, टाइप हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो उससे क्या है, एक ही पेरेंट क्या करती है, दूसरा क्या बना देती है, स्पीसीज को क्या करती है, बॉर्न कर देती है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ पे क्या है, जहाँ पे
दो गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। जहाँ पे दो गैमेट फ्यूज़ होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ जाइगोट। और फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाते हैं, वो जाइगोट फॉर्म करते हैं, विच अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या बन जाता है, फिर अल्टीमेटली एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सभी फ्लावरिंग प्लांट, और क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एनिमल्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, नेम टू प्लांट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। यहाँ पे देखिए अधिकतर जो अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखो, ये अभी बता रही थी मैं आपको, यहाँ पे ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स ओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे मैंने एक बात आपको बोली है कि सभी फ्लावरिंग प्लांट, सभी फ्लावरिंग प्लांट, अब याद रखना कि फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में ऐसी क्या बात है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कुछ तो होगा फ्लावर जिसमें फूल आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि, क्वेश्चन है कि अधिकतर प्लांट, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट पूछा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल मेथड। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल मेथड, मोस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, सभी प्लांट नहीं, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ में कौन सा आगे, जैसे अभी आपको बताया मैंने, फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें पूछा है कि नेम दो प्लांट के ऐसे, दो ऐसे प्लांट के नेम बताइए जो क्या कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो हैं फर्न एंड मॉसेस, ठीक है, फर्न एंड मॉसेस क्या करते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब इसमें आपने बताना है किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, इन्वॉल्व गैमेट, ये अगेन फिर से वही क्वेश्चन आ गया है घूम फिर के, डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, जिसमें गैमेट नहीं होते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व गैमेट, गैमेट किस में होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट एंड क्या होता है, फीमेल गैमेट, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डजंट इन्वॉल्व गैमेट, इसमें कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये ए सेक्सुअल का टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन से कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो यह है ब्रेड मोल्ड, राइजोपस फंगस, ठीक है, इसका आंसर है ब्रेड मोल्ड। यानी कि ब्रेड में आपने देखा होगा जब ब्रेड क्या होती है, ख़राब होने लग जाती है, तो क्या है उसमें जो क्या उग जाता है, उसमें क्या ग्रो करने लग जाता है कहेंगे, ठीक है, तो वो होता है राइजोपस फंगस। चलिए इसे देखते हैं, स्पोर फॉर्मेशन को ही देख लेते हैं। ये राइजोपस में देखा जाता है स्पोर फॉर्मेशन, एक फंगस है एक तरीके का, एक प्रकार का। राइजोपस बॉडी इज मेड अप ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, राइजोपस की जो बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसे हाइफे कहते हैं। द इरेक्ट हाइफे बियर स्पोरेंजियम इन इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर आर फॉर्म्ड। अब इसमें क्या बना होता है, इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरेंजियम होता है, इन इनसाइड विच रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर, स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर भरे रहते हैं या पाए जाते हैं। स्पोर आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज हैविंग अ थिक प्रोटेक्टिव वॉल। अब स्पोर क्या होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं जिनमें एक थिक प्रोटेक्टिव वॉल पाई जाती है। दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन विच द स्पोर फॉल ऑन सुटेबल मीडियम ईच वन फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। जब कभी भी ये सुटेबल कंडीशन आती है तो ये क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और इससे क्या होते हैं, नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेड है, ओके। तो ये कैसे होते हैं, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऐसे होते हैं ये। तो ये ग्रो करके क्या बनाते हैं, स्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, स्पोर भरे होते हैं। जहाँ भी ये जब ये मैच्योर होकर गिरने लग जाते हैं तो जितने गिरे तो उससे क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाते हैं। देखते हैं फैलता रह रहा है, ग्रेस कलर में, ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, राइजोपस। किस में ग्रो किया है ये, ब्रेड में, ब्रेड ठीक है, मोल्ड। और जो है ये किसकी वजह से हो रहा है, राइजोपस फंगस की वजह से। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, स्पोर फॉर्मेशन का। और स्पोर फॉर्मेशन किसका टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वेयर आर प्लांट सेक्स ऑर्गन लोकेटेड। प्लांट के सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होते हैं, इन फ्लावर्स। अब फ्लावर में कैसे होते हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया था कि सभी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मैंने आपको बोला था ना, इस बात को आप याद रखेंगे कि सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का मतलब उसमें क्या होते हैं, प्लांट के सेक्स ऑर्गन लोकेटेड होते हैं, यानी कि फूलों में, फ्लावर में प्लांट के सेक्स ऑर्गन होते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर उसमें सेक्स ऑर्गन है तो वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, चलिए इसे देख लेते हैं। द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विद इन द फ्लावर। फ्लावर में जो होते हैं, फूलों में प्लांट के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एंड द सीड आर इनक्लोज इन द फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और उनमें जो होते हैं कह सकते हैं कि बीज जो होते हैं इनक्लोज, ढके हुए होते हैं। बीज जो होते हैं आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, यानी कि फल के अंदर होते हैं, ढके हुए रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो आते हैं फ्लावरिंग प्लांट जो कहते हैं उनको एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, क्योंकि उनमें फ्लावर के बाद क्या आते हैं, उनसे बनते हैं फ्रूट बनते हैं, और उसमें क्या होते हैं, सीड होते हैं। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और एंजियोस्पर्म को कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि अभी बताया मैंने, एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। दिस मीन्स दैट टू सेक्स, मेल एंड फीमेल्स, आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लाइक ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग की तरह है। जो प्लांट में फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में सेक्स ऑर्गन होते हैं। ओके, आप देख सकते हैं। आप इसके मैं आपको सेक्स ऑर्गन भी बता देती हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था। इसमें एक होता है मेल गैमेट या मेल पार्ट होता है, मेल सेक्स सेल, एक होती है फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, तो इसके जो फ्लावर के जो मेल पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं, देखिए जो इसका मेल पार्ट है वो है स्टैमन। स्टैमन में क्या क्या है आपका, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो ये आपको बताया भी था मैंने लर्न करने के लिए। एस इक्वल्स आपको बताया था FA। ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। और पिस्टिल और कार्पल जो ये होते हैं, इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसमें क्या क्या आता है आपका, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। पिस्टिल का ही दूसरा नाम क्या है, कार्पल है। ठीक है, तो C और P हम कह सकते हैं, C का हो, P का हो, इक्वल्स आपका हो सकता है क्या, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये इसका फीमेल पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वट इज़ द नेम ऑफ फीमेल ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल ऑर्गन क्या होता है, अभी आपको बताया था। अदर देन कार्पल, देखो कार्पल के अलावा पूछा है, कार्पल भी नहीं। आप अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो आप कार्पल भी कर सकते थे या फिर आप पिस्टिल भी कर सकते थे, बट कार्पल नहीं होना है। कार्पल के अलावा और क्या होता है, पिस्टिल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर्स। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, ये भी आपको बता चुकी हूँ मैं अभी। अब देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको अभी पार्ट्स बताए, ठीक है, फ्लावर के पार्ट क्या होते हैं, या क्या मेल पार्ट होते हैं, क्या फीमेल पार्ट होते हैं, क्या इसके अलावा इसको और क्या कहते हैं, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, तो आप उस पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेल ऑर्गन है इसमें स्टैमन। स्टैमन के आपको मैंने पार्ट बताए थे, क्या, फिलामेंट और एंथर। कार्पल और पिस्टल के पार्ट मैंने आपको बताए थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, SSO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सेक्स सेल। देखिए, सेक्स सेल को और क्या कहते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्म सेल। आपने ध्यान दिया होगा जब मैं पढ़ा रही थी तो जर्म सेल वहाँ पर बहुत बार मैंने बोला था, या वहाँ पे आपको पढ़ाया था जर्म सेल, और गैमेट्स भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ। फर्टिलाइजेशन का क्या रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है,
जाइगोट। ठीक है, क्या होता है फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, तो क्या बनता है उसके बाद? जाइगोट बनता है, या कह सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Save Earth, save tree and keep your environment clean.